नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 12 की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस की बैठक। देखिए, ईडी के विरोध को लेकर रणनीति बनेगी इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कल ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया था और देखिए, चैतन्य बघेल की कल उनके जन्मदिन के अवसर पर गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक और इस बैठक में ईडी के विरोध को लेकर रणनीति बन सकती है और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे कि इस बैठक में किस तरह ईडी का विरोध करना है, इसको लेकर तैयारियां की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कल ईडी द्वारा चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया था और साथ ही शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आज ये बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है और बैठक में रणनीति तैयार होगी, किस तरह ईडी से निपटा जाए, ईडी का विरोध किया जाए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। क्योंकि कल हमने तस्वीरें देखी, हालांकि एक तरफ विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन था, 5वां आखिरी दिन था, लेकिन कल का दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि कल कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो गरमाई है। छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आया है और जिस तरह से जानकारी सामने आई कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया और जानकारी के अनुसार शराब घोटाले का इल्जाम उन पर लगा है। शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई गई है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज कांग्रेस बड़ी बैठक की तैयारी में है। इस बैठक में अंकुश, क्या रणनीति बन सकती है? कब तक बैठक की शुरुआत हो जाएगी? क्या अपडेट? अंकुश से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। ईडी का कल बड़ा एक्शन देखने को मिला और ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इससे पहले भी चैतन्य बघेल के घर में ईडी द्वारा एक्शन लिया गया था, छापेमार कार्रवाई की गई थी, लेकिन तब चैतन्य बघेल से पूरा दिन पूछताछ हुई थी, लेकिन उस वक्त चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन कल ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई निवास में छापेमारी की और जानकारी के अनुसार एक तरफ भूपेश बघेल विधानसभा के लिए निकले, दूसरी तरफ ईडी द्वारा चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि जानकारी ये भी कि अब 5 दिन तक की रिमांड कोर्ट द्वारा उनको मिली है, ईडी को मिली है 5 दिन की रिमांड और 5 दिन चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी और उसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। और अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। अंकुश, कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं देखिए रणनीति बनने वाली है, किस तरह ईडी का विरोध किया जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और अलग अलग विधानसभाओं के जो कांग्रेस विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। दफ्तर की मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये दफ्तर है और यहाँ पर बैठक का सिलसिला शुरू होने वाला है। और अगर बाहर की गाड़ियों की बात करें तो कांग्रेस विधायकों का पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक पहुँचे हुए हैं। सर, एक बड़ी रणनीति आज बनेगी, किस तरह की पूरी बैठक रहेगी और क्या रणनीति बनने जा रही है? रणनीति तो हमारे वरिष्ठ नेता और सब से सलाह होने के बाद, चर्चा होने के बाद होगी और जो भी रणनीति बनेगी कुछ ही समय बाद आपको पता चली जाएगी। आजकल हमने देखा है कि सदन के भीतर भी आप लोग लड़ाई लड़ते नजर आए और फिर उसके बाद सदन के बाहर आज सब तय होगी। जब तक के सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी, बदले की भावना से काम करना बंद नहीं करेगी, तब तक चलेगी लड़ाई। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता अब दफ्तर आना शुरू हुए हैं, यहाँ पर विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ पर तमाम आला नेता अंदर मीटिंग कक्ष में जुट रहे हैं और यहाँ पर ये बैठक का सिलसिला शुरू होगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी निकल कर ये आई है कि बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी रणनीति जाहिर करेगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। एक बार फिर से बाहर चलेंगे और बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे क्या तैयारी है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर एकजुट होना शुरू हुए हैं। अलग अलग जगहों से विधायक, अलग अलग जगहों से जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मुख्यालय पहुँच रहे हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र चल रहा था और मानसून सत्र का कल आखिरी दिन था, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायक राजधानी मुख्यालय पर इकट्ठे हुए थे और
जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी चूँकि ऑलरेडी विधायक यहाँ पर इकट्ठे थे तो बाकी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है और अब बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी रणनीति इस बात की बनाई जाएगी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव से कैसे निपटना है, उस दबाव से कैसे निपटेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ताम्रध्वज साहू जी भी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में शामिल होने के बाद आगे की रणनीति बनेगी, किस तरीके की पूरी बैठक रहने वाली, उसके बाद बात होगा ना। तो देखिए, यहाँ पर नेताओं का जो पहुँचने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरीके की ये पूरी बैठक रहेगी, क्या रणनीति बनेगी और अब कांग्रेस पार्टी का अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तानाशाही अपना रही है, लोकतंत्र की गला घोट रही है और विपक्ष को मौन करने के लिए जो इनकी हरकतें हैं, जिस प्रकार से कल जो कार्रवाई की गई दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई है। लगातार भूपेश बघेल जी के चरित्र हनन का प्रयास भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है। ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसके खिलाफ एक लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी और वरिष्ठ नेतागण तय करेंगे कि हमें इस ईडी की जो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई है उसका किस प्रकार से विरोध करना है। हम न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ाई लड़ेंगे, उसकी आज रणनीति तय होगी। बिल्कुल, सदन की लड़ाई जो है कल तक जारी थी और अब बारी है सड़क की लड़ाई की। तो सड़क की लड़ाई के लिए अब रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जो है कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचना शुरू हुए हैं, बड़े बड़े नेतागण। बिल्कुल अंकुश, कल भी हमने देखा था जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था। तमाम जो भूपेश बघेल के समर्थक है सड़कों पर उतरे थे और भिलाई उनके निवास के बाहर ही मौजूद थे। बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी, घर में अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा था और प्रदर्शन की कल तस्वीरें हमने देखी। लेकिन जानकारी अंकुश आज ये सामने आ रही है कि ईडी का जो पुतला है वो फूंका जाएगा भिन्न भिन्न जगहों पर। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रदेश भर में माहौल बनाने की कोशिश में है और इसकी एक रणनीति बनाई गई है। कल जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान आया था और उस बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रदेश भर में प्रवर्तन निदेशालय के पुतले दहन किए जाएंगे। कल से इसकी शुरुआत प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर से ही हुई है। दफ्तर के बाहर युवक कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, पुतले जलाए गए। पुतले जलाने के बाद ईडी दफ्तर का घेराव किया और घेराव करने के बाद एक धरना भी दिया गया। धरना जो है वो राजीव गांधी चौक पर दिया गया और उसके बाद कल ही ऐलान कर दिया गया था कि प्रदेश भर में अब पुतले जलाए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और रणनीति की अगर बात करें तो रणनीति के लेकर तैयारी जो है कल से ही कर ली गई थी और उसमें एक बैठक के माध्यम से तमाम नेताओं से राय मशवरा करके आगे क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, उसको लेकर ये बैठक शुरू होने जा रही है। और प्रदेश मुख्यालय की अगर हम बात करें तो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और नेता जो हैं पहुंचकर बैठेंगे और बैठकर रणनीति बनाएंगे कि आने वाले समय में ईडी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ किस तरीके का विरोध प्रदर्शन करना है, उसकी तैयारी जो है, उसकी रणनीति जो है वो की जा रही है। और अगर हम एक तस्वीरों की अगर बात करें तो भिलाई से जो विधायक हैं देवेंद्र यादव वो भी प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए हैं और प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर इस बैठक का वो हिस्सा बनेंगे। हिस्सा बनने के साथ साथ इस बैठक की रणनीति में वो इस बैठक के बाद जो रणनीति बनेंगी उसकी तैयारी करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुँचे हैं। विधायकों की अगर बात करें तो विधायकों की गाड़ियाँ जो है वो लगातार आ रही हैं। शेष राज हरवंश जो हैं वो भी यहाँ पर पामगढ़ से विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पीछे की अगर हम बात करें तो बिलाईगढ़ से विधायक हैं, वो भी पहुँचेंगे। एक महत्वपूर्ण रणनीति आज बनने जा रही है, बैठक शुरू होने वाली है। क्या स्टेप रहने वाला है कांग्रेस पार्टी देखिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, हर एक संगठन एक साथ है, मजबूती से खड़े हैं। परिस्थिति अभी विपरीत है हमारे, लेकिन एक दिन हमारे अनुकूल होगी परिस्थिति और तब तक हम लोग हिम्मत रखेंगे, संयम रखेंगे और सब लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। ये तो प्रदेश मुख्यालय पर रणनीति बन रही है। पूरे प्रदेश स्तर की अगर बात करें तो किस तरीके के विरोध की बात सोची गई है और क्या क्या दिशा निर्देश जो हैं अपने निचले स्तर के या जिला अध्यक्षों को दिए जाने की बात सामने आ?
देखिए, कार्यकर्ता संगठन अपने हिसाब से कार्य करेगा, उसको जैसा उचित लगता है, क्योंकि ये जो घटना घटा है कल, वो द्वेषपूर्ण घटा है। जो राजनीति में है, तो राजनीतिक षड्यंत्र के लिए अगर किसी को आप नीचा दिखाना चाहते हैं तो राजनीतिक पर्सन को दिखाइए। अगर किसी के परिवार को आप प्रताड़ित करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने ब्लॉक, अपने अपने जिला में अपने हिसाब से जैसा उनको अनुकूल लगता है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं का जो आदेश होगा वैसे कार्य करेंगे। वरिष्ठ नेताओं का जो आदेश होगा उस हिसाब से रणनीति का हिस्सा बनेंगे तमाम नेता। और देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और दीपक बैज जो है इस बैठक का नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस बैठक में रणनीति बनेगी कि आने वाले समय में किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना है। और दीपक बैज जो है प्रदेश मुख्यालय पहुँचे हुए हैं। अब कुछ ही देर बाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू होने के बाद एक बड़ी रणनीति जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में बनती हुई नजर आएगी। सर, किस तरीके की पूरा प्लानिंग रहेगी? अभी तो बैठक है, बैठक के बाद जो भी रणनीति होगा, जो भी चर्चा होगा, बैठक के बाद ही बता पाएंगे। अच्छा, इसके बाद प्रादेशिक आंदोलन की पूरी तैयारी है क्या? अब देखते हैं, अब तो बैठक होने दो, बैठक में जो निर्णय होगा फिर आपको पीसी में बता देंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं और बैठक का नेतृत्व करेंगे। और बैठक में कुछ और तस्वीरें दिखा दूंगा कि अंदर जो है दीपक बैज के केबिन में पूर्व जो डिप्टी सीएम हैं टीएस सिंहदेव वो बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री जो हैं वो बैठे हुए हैं। और इस सभा कक्ष के बाद एक बड़ी एक हॉल में एक बैठक जो है वो रखी जाएगी और उस हॉल में बैठक करके आगे की रणनीति तैयार होती हुई दिखाई देगी। तो प्रदेश मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एक बड़ा माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पहले तो वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। वरिष्ठ नेता जो हैं वो ये तय करेंगे कि आने वाले समय में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ में किस तरीके की रणनीति अपनानी है, पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरीके से निर्देशित करना है। तो इसकी रणनीति कहीं ना कहीं ये बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर की अगर हम बात करें, गेट की अगर बात करें, तो देखिए पूर्व मंत्री जो हैं उमेश पटेल वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और उमेश पटेल जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उमेश पटेल के बाद और भी नेताओं का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। सर, उमेश जी, किस तरीके की रणनीति आज बनती हुई दिखाई देगी और क्या अब आप लोगों का स्टैंड रहेगा? अब देखिए, सब लोग अभी हमारे सब सीनियर लीडर्स बैठेंगे और हम लोग सब चर्चा करेंगे, उसके बाद जो आएगा आपको बताएंगे। जमीनी स्तर पर बिल्कुल गांव-गांव तक जाने की तैयारी में है क्या आप कांग्रेस? बिल्कुल जाएगी। और जिस तरह से ईडी दबाव में राजनीति कर रही है तो हम लोग भी जनता के पास जाएंगे। बिल्कुल जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी है। पूरी रणनीति के तहत अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जो हैं वो भी अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुँच चुके हैं। उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अब इंतजार किया जा रहा है। तमाम नेता जो हैं उनका पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुँचकर आगे की रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी। देवेंद्र यादव जी हैं। सर, किस तरीके की रणनीति आज बनती हुई दिखाई देगी और क्या स्टैंड अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का रहेगा? हम सब मजबूती से, एकजुटता से ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। प्रदेश के अंदर आम जन की जो भावना है उसके अनुरूप मुद्दे उठाएंगे। ये जितना दबाव बनाना चाहें उतना दबाव बना लें, लेकिन कांग्रेसी जब अंग्रेजों से, गोरों से नहीं डरे थे तो ये चोरों से कैसे डरेंगे? तो देखिए, ये प्रतिक्रियाएं हैं अलग। बिल्कुल अंकुश, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कांग्रेस के बड़े चेहरों की तरफ से। लेकिन अंकुश, अब थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और बैठक में क्या कुछ फैसला, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, उसकी डिटेल भी आपसे आगे लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।